कर रहे हैं। ये मेरे हमारे हाथ में है। अब हम अंदर एंटर कर रहे हैं दोस्तों। वो बच्चे ने लाया लो ना। हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है रोशन इंडियन ब्लॉगर। तो दोस्तों अभी कुल्दाबाद की दरगाह में आए हैं। चलो मैं अभी आप लोगों को अंदर दरगाह में क्या है सब दिखाती हूँ। देखो दोस्तों, यहाँ पर दरगाह के बाहर ही मतलब पहला एंट्रेंस है जहाँ से अभी हम दरगाह के अंदर एंटर करें तो ये यहाँ से लेकर दरगाह के अंदर जाने तक का जो बीच का रास्ता है वहाँ पर ये सारे लोग बैठते हैं। छोटी सी मार्केट आप बोल सकते हो, जैसे खिलौने हो गए, शो पीस हो गए, फ्लावर्स हो गए, ये सारी चीज़ें अवेलेबल है। तो ये छोटी छोटी मार्केट यहाँ पर लोग लगा कर बैठते हैं। काफ़ी सस्ता ही मिलता है दोस्तों। देखो कहीं पर भी जाते हैं तो छोटा सा मार्केट अवेलेबल होता है और मार्केट रहता है तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो वही है, यहाँ पर छोटा सा मार्केट लगा है। हमारे छोटे छोटे बच्चे सब एक एक दुकान पे चले गए। किसी को कुछ खरीदना है, किसी को कुछ खरीदना है। तो अभी बस हम दरगाह के पास पहुँचे हैं। तो अभी यही डिसाइड हो रहा है कि कोई कह रहा है कि मैं वज़ू करने जा रही हूँ, कोई कहाँ जा रहा है, कोई कहाँ। तो मैं और मेरा भाई अंदर दरगाह में एंटर कर रहे हैं। जब हम दरगाह में एंटर कर रहे हैं तो हमें पता चला कि वहाँ पर नमाज़ पढ़ी जा रही है, तो हमें काफ़ी टाइम तक रुकना पड़ेगा। तो ये देखो दोस्तों, अब दरगाह में जाने के लिए गेट को खोला जा रहा है। अब सब धीरे धीरे रेडी हो रहे हैं। एक एक करके सबको दरगाह में जाना दिया जाएगा। औरतों को बाहर ही रखा जाता है, खाली आदमी लोग दरगाह के अंदर जाते हैं। तो यही है। अभी देखो हम भी रेडी हो रहे हैं, हम भी जा रहे हैं। तो बाहर से ही हम ये फूल मज़ार पर चढ़ाने के लिए अंदर दे देंगे और वहीं से ज़ियारत करके दुआ मांग के हम वापस आ जाएंगे। दरगाह में बैठने के लिए पीछे बाजू एक जगह है जहाँ पर हम सब बैठकर खाना खा रहे हैं दोस्तों। हम खाना घर से ही बना के लेकर आए थे। मेरी भाभी ने पुलाव बनाए थे, चने बनाए थे। देखो हम सब मिलकर एक साथ बैठकर एक ही दस्तर पर खाना खा रहे हैं। आप लोग देख सकते हो, ये मेरी भाभियाँ हैं जो खाना सर्व कर रही है और हम सब बैठे हैं और खाना खा रहे हैं। तो इस तरीके से हमने कुल्दाबाद के दरगाह में इंजॉय किया। अब यहाँ से चालू होती है हमारी मटर गश्ती। खाना खाने के बाद अब सब रेस्ट कर रहे हैं, आपस में बातचीत चल रही है, डिस्कशन चल रहा है। कोई किसी को कुछ बोल रहा है, कोई मस्ती कर रहा है, कोई बोलते ना यहाँ वहाँ की बातें कर रहा है। वहीं पर बाजू में एक भैया बैठा था जो ऑर्नामेंट्स और बाकी कुछ यूनिक चीज़ें लेकर बैठा हुआ था। तो मुझे कुछ चीज़ें बहुत अच्छी लगी तो उसमें से एक दो चीज़ मैंने भी ये आप कह सकते हो कि ताजमहल का डुप्लीकेट है जिसका नाम बीबी का मकबरा है। ये डिप्टो ताजमहल के जैसे बनाया हुआ है। देखो दोस्तों कितना खूबसूरत है। दोस्तों देखो कितना खूबसूरत है। कोई सोच सकता है कि जैसा ताजमहल है वैसे ही बीबी का मकबरे को भी बनाया गया है। ताजमहल की अपनी एक पहचान है और बीबी के मकबरे की अपनी ही एक पहचान है। देखो डिप्टो वैसा ही बनाया है। ये औरंगाबाद में है।
ये एंट्रेंस है, यहाँ से एंट्री की गई है। तो अभी हम बीबी के मकबरे के अंदर जा रहे हैं। जो गुफा जैसे है उसमें सीढ़ी में चढ़ के फिर ऊपर की तरफ जाना है। हाँ ना, ये यहाँ पर देखो दोस्तों कितना खूबसूरत है। वाह आयशा, नहीं आयशा तो इसका हाथ वाह, स्टार्ट करें। यार डांस हो गया। लोग इसमें विश मांगते हैं और पैसे डालते हैं। तो इसमें से क्या ये बीबी का मकबरा है। तो अभी हम बीबी के मकबरे के बाहर निकल रहे हैं घर जाने के लिए। आप आगे हो? हाँ, अब अच्छा लग रहा है? अब आपको अच्छा लग रहा है? अभी आप घोड़े पे बैठने वाले हो? बैठना है घोड़े पे? ओके। तो बोलो दीदी फूफू के चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बोलो जल्दी से बोलो। नहीं करना है, बोलो। लेना जरूरी है। आ जाओ, आ जाओ। उमेर चानू। दोस्तों ये शानुर मियाँ की दरगाह है। हाँ दोस्तों ये शानुर मियाँ की दरगाह है। सुबह से हम निकले हैं, अब तक शाम के 6 बज गए। थक के इतना बुरा हाल हुआ है कि अब किसी का उठा भी नहीं जा रहा। सब सोच रहे कि कब घर जाने वाले हैं हम लोग। उसी दरगाह में दोस्तों देखो यहाँ पर एक लड़की को बिस्मिल्लाह पढ़ाया जा रहा है। बिस्मिल्लाह मतलब जब लड़की 4 साल 4 महीने 4 दिन की हो जाती है तो कुरान शरीफ में से पहला और बिस्मिल्लाह पढ़ाया जाता है और उस लड़की के हाथ में 2 लड्डू दिए जाते हैं और सहरा पिना के उसे दुल्हन की तरह पूरी अच्छी तरीके से तैयार किया जाता है। देखो आप देख रहे हो दोस्तों, तो वो लड़की बिस्मिल्लाह पढ़ चुकी है। अब धीरे एक एक करके सबको सलाम कर रही है। देखो उसके हाथ में 2 लड्डू है, कितनी प्यारी और खूबसूरत लग रही है। एट लास्ट इतनी सारी जगह घूमने के बाद हम घर पहुंच गए। बहुत मज़ा आया। घर पहुंचने के बाद सब एक एक कोना पकड़कर बैठ गए हैं। आज उज़मा भाभी का बर्थडे है तो हमने सोचा चलो उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया जाए, तो केक ऑर्डर किया गया है। तो अभी देखो आप सब देख सकते हो कि हमने उज़मा भाभी का बर्थडे सेलिब्रेट किया। मेरा भाई कैंडल लीड कर रहा है, तो इसी तरीके से हम लोगों ने उज़मा भाभी का बर्थडे सेलिब्रेट किया। केक कटिंग किया। 2 फ्लेवर केक मंगाया गया था, एक चॉकलेट केक और एक पाइनएप्पल केक। अभी चॉकलेट केक कटिंग कर हो चुका है, तो अभी हम चॉकलेट केक साइड में कर रहे हैं और अब पाइनएप्पल केक कटिंग किया जाएगा। तो देखो मेरी भाभी रेडी हो रही है पाइनएप्पल केक कटिंग करने के लिए। तो अभी वो पाइनएप्पल केक कटिंग करेगी, फिर सबको खिलाएगी। एक्चुअली कैसा है, यहाँ पर किसी को चॉकलेट पसंद है तो किसी को पाइनएप्पल, तो इसीलिए 2 केक ऑर्डर किया गया, एक चॉकलेट का और एक पाइनएप्पल का।
सो आई होप दोस्तों आप लोगों को आज का मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, आप लोगों ने खूब इंजॉय किया होगा। तो जाने से पहले जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे, उसे लाइक करे, उसे शेयर करे। तो मिलते हैं मेरे अगले व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय दोस्तों, बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब करना